आइए बच्चों, आज कक्षा 10वीं विज्ञान में हम लवण के प्रकार में पढ़ेंगे संकर लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट। याद जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स साल्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है साधारण आयन और संकर आयन की सहायता से बनता है। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे कि संकर आयन की पहचान कैसे आप करेंगे और संकर आयन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पहले लिखा जा रहा है कि वे लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं संकर लवण कहलाते हैं। बच्चों कह रहे हैं कि संकर लवण वे लवण होते हैं जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं। तो इसका मतलब बच्चों कि इस कंपाउंड का निर्माण यानी कि संकर लवण का निर्माण संकर आयन से हुआ होगा, इसीलिए जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं। जैसे देखें लिखा गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एक चीज़ बच्चों देखें, फेरी शब्द आता है जब फेरस पर 2 चार्ज होगा, इसके लिए आएगा फेरो शब्द। अगर Fe पर 3π2 चार्ज होगा तो फेरी शब्द आएगा। कौन शब्द आएगा? फेरी शब्द आएगा। और बच्चों एक चीज़ ये जानिए कि हमेशा संकर आयन को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। अगर बड़ा कोष्ठक लिखा गया है किसी कंपाउंड में तो इसका मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और जो पोर्शन बच्चों बड़े कोष्ठक में लिखा गया है वो हमारा क्या है? संकर आयन होगा। तो ये देखिए बच्चों, इतना हमारा क्या है? संकर आयन होगा, और जो यहाँ पोटेशियम लिखा गया है ये साधारण आयन होगा। तो देखिए बच्चों, साधारण आयन और संकर आयन की सहायता से संकर कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होगा। यहाँ देखिए बच्चों, समझिए कि हमारा संकर आयन है, ये साधारण है। जब ये टूटेगा, पोटेशियम की संख्या कितनी है? 4, तो 4 पोटेशियम आयन हो जाएगा प्लस, और इसकी संख्या बच्चों कितनी है? 1 है, इसलिए यहाँ 1 संकर आयन मिल जाएगा। फेरोसाइनाइड आयन के रूप में ये आ जाएगा। ये देखिए आप समझिए यहाँ पे, तो एक आयन ए है बच्चों, एक आयन है। जब हमने बताया था कि आयन की सहायता से कंपाउंड लिखा जाता है तो चार्ज का ट्रांसफ़र करके उनकी संख्या को दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ 4 संख्या है, इसका मतलब कि 4 चार्ज इसका होगा, और इनकी संख्या 1 है, इसका मतलब पोटेशियम पर 1 चार्ज होगा। तो वही बच्चों यहाँ लिखा गया है, देखिए पोटेशियम पर कितना? 1π2 चार्ज, क्योंकि इसकी संख्या 1 है। और यहाँ देखिए 4 संख्या है, इसका मतलब कि इस पर 4 चार्ज होगा, चूँकि जब इस पर π2 है तो इस पर स्वाभाविक है नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात बच्चों ये समझिए कि जो संकर आयन होते हैं ये सेंट्रल आयन यानी कि केंद्रीय आयन और लिगेंड की सहायता से बनते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो होता है हमारा क्या होता है? सेंट्रल आयन यानी कि केंद्रीय धात परमाणु, इसको बोलते हैं केंद्रीय धात परमाणु। और बच्चों ये भी जानें, केंद्रीय धात परमाणु जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें बच्चों डी ब्लॉक के तत्व में ज़्यादातर कक्षक खाली रहते हैं। उसी में ये जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं यानी कि दान करते हैं, यानी कि उपसहसंयोज। ये देखिए बच्चों, जो लिगेंड होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे सेंट्रल आयन को, ये यानी कि केंद्रीय धात के साथ उपसहसंयोजी बांड बनाएंगे। आप जानते हैं बच्चों, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है तो वहाँ उपसहसंयोजी बांड बनता है। ये देखिए बच्चों, हमारा हो गया लिगेंड, इसको लिगेंड बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, लिगेंड जो होता है उदासीन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, और तीसरा जो है धनायन भी हो सकता है। अब उदासीन किसको बोलेंगे बच्चों? जिस पर किसी परमाणु या परमाणु समूह पर जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको उदासीन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया पर बच्चों देखिए कोई चार्ज नहीं, इस पर एक लोन पेयर होता है। यही लोन पेयर बच्चों एक धातु को दान करता है।
उसी तरह कोई ऋणायन होगा बच्चों, और ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का उस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, सेंट्रल आयन को दान करेगा। उसी तरह कोई धनायन होगा बच्चों लिगेंड के रूप में, सेंट्रल आयन को दान करेगा। तो इस प्रकार बच्चों संकर आयन केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की सहायता से बनते हैं। लिगेंड 3 तरीके के होते हैं, उदासीन, ऋणायन और धनायन। और बच्चों ये हमेशा लिगेंड क्या है, सेंट्रल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या हो गया Fe, और जो लिगेंड है साइनाइड आयन है, यानी कि साइनाइड आयन की संख्या 6 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। अब देखिए बच्चों हमने एक चीज़ आपको बताया है कि संकर आयन को हमेशा बड़े कोष्टक में दिखाएंगे, यानी कि इनकी पहचान होगी जहाँ भी बड़ा कोष्टक होगा कि संकर आयन आपका होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ जो संकर आयन आपका FeCN6 है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये देखिए बच्चों यौगिक के रूप में है तो आप इसकी सहायता तो समझ गए ऋण चार्ज है, लेकिन अगर इस पर केवल संकर आयन दिखाना है तब कैसे समझेंगे कि अगर Fe है केंद्रीय धातु परमाणु और साइनाइड क्या है, लिगेंड है। अब यहाँ और ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि Fe कितने लिगेंडों से जुड़ेगा, ये इनकी क्षमता के हिसाब से लिगेंडों की संख्या यहाँ होती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इन पर कितना चार्ज आएगा, हम जानते हैं Cn पर कितना चार्ज होता है, 1 ऋण चार्ज। तो यहाँ Cn की संख्या कितनी है, 6, इसलिए कुल ऋण चार्जों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 ऋण चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए Fe पर कितना चार्ज होगा, यहाँ फेरो शब्द लिखा गया है बच्चों, इसलिए Fe पर कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 2 और ऋण कितना हो गया, 6। अगर इनको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऋण 4। तो इसका मतलब कि इस पर 4 ऋण चार्ज होगा। अब देखिए 4 ऋण चार्ज हो गया। अब जब भी ये पोटेशियम से जुड़ेगा तो हमारा यही कंपाउंड बनेगा। तो हमारा क्या हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये देखिए हमारा हो गया संकर लवण, क्योंकि इसमें संकर आयन है इसलिए हमारा ये जो कंपाउंड लवण के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, संकर लवण। आगे चलकर बच्चों अगली कक्षाओं में यानी कि कक्षा 11 में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे। तो उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण साधारण आयन और संकर आयन की सहायता से होगा। तो संकर आयन में हमने बताया कि इसमें सेंट्रल धातु होगा और लिगेंड होगा। लिगेंड 3 प्रकार के होंगे। उसी तरह बच्चों देखिए एक संकर लवण हमारा यहाँ है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। आप जानते हैं बच्चों जो यहाँ सिल्वर है, चांदी जिसको बोलते हैं, इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, इसलिए इसके लिए अर्जेंटो शब्द का प्रयोग किया गया। ये जब बच्चों उपसहसंयोजी कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ आप विस्तृत जानेंगे जो यहाँ संकेत हैं उनका नाम कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखें सोडियम सिल्वर के लिए अर्जेंटो, फिर साइनाइड। और दूसरी बात बच्चों वहाँ चलकर आप पढ़ेंगे कि जो हमारे उपसहसंयोजी कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे, इनका IUPAC नाम भी होता है, तो इनका IUPAC नाम कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले वहाँ आपको बताया जाएगा कि पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड के जो यहाँ प्रकार है बच्चों लिगेंड के हिसाब से उनका नामकरण किया जाएगा। तो यहाँ पहले देखें जब ये टूटेगा बच्चों क्या बना, धनायन सोडियम आयन, और ये निगेटिव के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ देखें सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये चार्ज इस पर आ गया है तो इसकी संख्या 1 है। तो इसका मतलब कि यहाँ एक संख्या लिखा गया है तो इसका मतलब इस पर भी एक निगेटिव चार्ज होगा। इसलिए सोडियम पॉजिटिव प्लस सिल्वर साइनाइड जो आयन है संकर आयन के रूप में उस पर कितना होगा, 1 ऋण चार्ज होगा। तो पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा तो इसलिए सोडियम हो गया, फिर सेंट्रल का अर्जेंटो, फिर साइनाइड। ये हमारा क्या हो गया, एक संकर लवण हो। आप जानते हैं धनायन और ऋणायन की सहायता से क्या बनता है, लवण बनता है। लेकिन धनायन में ना तो हाइड्रोजन आयन हो और ऋणायन में ना तो हाइड्रोक्सिल आयन हो। तो धनायन के रूप में यहाँ देखें ना तो हाइड्रोजन आयन है
और ऋणायन के रूप में ना तो हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब कि इनकी सहायता से जो कंपाउंड बना हुआ है वो हमारा क्या होगा, एक लवण होगा। लेकिन इसमें बच्चों संकर आयन है, इसलिए इस लवण को बोलेंगे संकर लवण। तो ये हमारा सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड भी क्या है, एक संकर लवण है। एक चीज़ बच्चों ये भी जानिए कि जब आप उपसहसंयोजी कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे कि उपसहसंयोजी जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि उपसहसंयोजी जो यौगिक होते हैं, देखिए बच्चों जो उपसहसंयोजी यौगिक हैं ये जलीय विलयन में इनके आयन जो होंगे अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, यानी कि अपने अस्तित्व को खोएंगे नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए बच्चों कंपाउंड के रूप में हमारा यहाँ सोडियम और सिल्वर साइनाइड आयन है। अगर जलीय विलयन में छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर अलग हो जाएगा, साइनाइड अलग हो जाए, यानी कि इसी आयन के रूप में वो जल में मौजूद रहेंगे, यानी कि ये अपने अस्तित्व को खोएंगे नहीं, यानी कि ये ठोस अवस्था और जलीय विलयन में अपने आयन के अस्तित्व को बनाए रखेंगे। अगला प्रकार है बच्चों मिश्रित लवण, यानी कि मिक्स साल्ट। अब किसको बोलेंगे, मिक्स साल्ट यानी कि मिश्रित लवण। देखिए बच्चों ये ऐसा लवण होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होते हैं। लेकिन बच्चों जो धनायन होंगे एक से अधिक प्रकार में, उसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन होगा तो अम्लीय बन जाएगा। और ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन आ गया एक से अधिक प्रकार में तो क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। और उसी तरह जो हाइड्रोजन आयन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों जो एक प्रकार से अधिक प्रकार के ऋणायन धनायन होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल नहीं होंगे। इसके अलावा एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होंगे तो उस लवण को हम बोलेंगे मिश्रित लवण। कहा जा रहा है कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन और धनायन इसमें होंगे, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। अगर बच्चों सोडियम पोटेशियम सल्फेट टूटता है तो बनाएगा हमारा क्या, Na2 प्लस K2 प्लस SO4 2 निगेटिव। इसमें देखिए एक से अधिक प्रकार का धनायन आ गया तो इसका मतलब ये जो लवण होगा हमारा मिश्रित लवण होगा। कौन सा लवण हो गया, मिश्रित लवण हो गया। उसी तरह बच्चों विरंजक चूर्ण, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। तो ये देखिए बच्चों विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका सूत्र है CaOClCl। इसको बच्चों CaOCl2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर बच्चों टूटेगा CaOClCl क्या देगा हमारा, Ca पॉजिटिव O निगेटिव और फिर क्या देगा Cl निगेटिव। तो Cl की संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हैं, तो एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये लवण मिश्रित लवण यानी कि विरंजक का जो चूर्ण है ये मिश्रित लवण हो जाएगा। और देखे रहे हैं बच्चों जो ऋणायन है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, अगर हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षारकीय लवण हो जाएगा। उसी तरह अगर इस धनायन में बच्चों अगर हाइड्रोजन आयन होता तो क्या बन जाता, अम्लीय लवण बन जाता। तो ठीक है बच्चों, अब हमारे समझ से आपको लवण के सारे प्रकार की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और ये लेसन बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेसन को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।